नगर निकाय चुनाव अब चरम सीमा पर है। पहले ही चरण में हरदोई में चुनाव होना है और इस समय हम पाली नगर पंचायत में मौजूद हैं। हमारे पीछे आपको दिख रहा है मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ का इतिहास भी काफ़ी पुराना है और उसी तरीके से यहाँ की राजनीति का भी इतिहास काफ़ी पुराना है। अगर बात करें तो पाली में 18,360 वोटर हैं, लगभग 14 प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं। तो वहीं जो इन लोगों से जानकारी हुई उसमें लगभग तिकोड़ी संघर्ष देखने को मिल रहा है। बीजेपी, निर्दलीय और सपा 3 प्रत्याशी हैं जो इसमें लाइन में हैं। अगर बात करें, आप क्या नाम है आपका? जी शरीफ साहब। यहाँ के मेन मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को देख के आप लोग वोट करना चाहेंगे? ऐसा है, बहुत अच्छी बात आपने की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं चाहता हूं कि नगर को सबसे पहले विकास होना चाहिए। जो गंदगी है, नालियां हैं, सड़क है, खड़ंजा है, लोगों के बिजली विभाग, अन्य व्यवस्थाएं जो हैं उनको राइट करना चाहिए। तो बात करें, आप बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, आप ही की पार्टी से निवर्तमान यहाँ जो अध्यक्ष थे इसके पालिका के वो थे। क्या समस्या रह गई है? किन समस्या अभी मेन है यहाँ? वो हमारी पार्टी की नहीं थी। पहली बात तो आपको ये बताएंगे, बीच चुनाव जीतने के बाद जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब उन्होंने मौके के देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और गत 5 साल में अगर विकास की बात की जाए, पाली नगर में एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। पाली आप बरगद तिराहा से लेकर बैरियल के पास तक जाएंगे तो कम से कम 5 जगह पर पाइपलाइन पिछले 5 साल से फूटी है, जहाँ हज़ारों लीटर पानी प्रतिदिन बहता हुआ है। तो विकास के नाम पर ये 5 साल बिल्कुल जीरो चले गए हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से कार्य किए, जन तक पहुंचाने का कार्य किया, वो फ्लॉप हो गया है। आप कह रहे हैं मोदी जी ने कार्य किया है और यहाँ आके फ्लॉप हो गए, तो आप लोगों ने इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे। नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अगर आप पुरानी मीडिया के माध्यम से जाएंगे, पूरे सभासदों ने उनके कार्यशैली को त्रस्त होकर के भ्रष्टाचार के कारणों को देखते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए 3 दिन तक धरना प्रदर्शन चला हुआ था, जिस पर 3 दिनों के बाद में मान मनोबल करके उनको बैक किया गया कि अंदर खाने में किस आधार पर वो धरना प्रदर्शन बंद हुआ। मूल जड़ उसकी भ्रष्टाचार ही हुआ करती थी। अगर बात करें तो क्या ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी बरकरार हैं? विकास के नाम पर शून्य है। और वर्तमान का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेंगे। अब पाली में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं वो लगातार हमारे बहुसंख्यक समाज के लिए रात दिन एक करते हुए लड़ते झगड़ते, कहीं पर कोई आवश्यकता पड़ती है 24 घंटे तत्पर रहते हैं और उसी के आधार पर हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। माननीय मोदी जी और योगी जी की विकास की योजनाओं के साथ खड़े हैं और उस आधार पर हम निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को पिछाड़ करके इस बार भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत का अध्यक्ष यहाँ से बनना तय है। आम जन ने या मना स्थिति बना ली है। कुछ कारणों से लोग नहीं निकल पाते हैं क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका बाहुबल बहुत अधिक है, लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, जिसके कारण लोग अमूमन नहीं निकल पाते। लेकिन वो बैलेट की ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से विजयश्री दिलाएंगे। आप कह रहे हैं कि वो डराते धमकाते रहते हैं। योगी जी का साफ आदेश है कि अब उनकी सरकार में कोई माफिया बचे नहीं है, फिर कहाँ से आ गए? वो माफियागिरी के माध्यम से नहीं डराते हैं। माफिया तो नहीं रहेंगे, न माफिया रह जाएंगे। जो माफिया डराना धमकाना एक तरफ की माफियागिरी ही है। डराना धमकाना भी 2 तरीके से होता है। एक प्रत्यक्ष रूप से लाइसेंस लेकर के मतलब क्राइम करते हुए डराना धमकाना, एक गोपनीय रूप से तो किसी को आकर किसी माध्यम से प्रताड़ित करना, कि थोड़ा मोटा प्रताड़ित करना। और जब कमजोर तबका होता है वो बेचारा अपनी बात कहने के लिए भी डरता है, तो अगर वो जब बात अपनी कहेगा नहीं तो माननीय योगी जी या उनका प्रशासन किस प्रकार से उस पर कार्रवाई करेगा। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कौन सी ऐसी मुख्य समस्या जो अभी भी बरकरार है? क्या समस्या तो मतलब सबको सरकार बीजेपी आ सब हल ही चुकी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं, कहीं नाली की सफाई नहीं हो पा रही, कहीं पानी भरा है। नाली की सफाई है तो नगर पंचायत की जिम्मेदारी है, सरकार बात नगर पंचायत की ही हो रही, क्योंकि चुनाव आने वाला नगर पंचायत का ही है और सरकार को ही देख के वोट का आदमी करता है। हाँ, सरकार देख के वोट करती है, लेकिन सरकार तो चेयरमैन जो होते हैं जो निर्दलित है तो सरकार नगर की सफाई व्यवस्था चेयरमैन के ही हाथ में होती है। उसे कैसे देखते हैं आप लोग? मतलब बहुत बढ़िया ना है, बहुत खराब ना रही। अगर बात करें यहाँ अभी ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल नहीं हो पा रहा है? ये समस्या ये नाली है या मतलब बिजली है या जो पानी जो समस्या होती और कोई समस्या थोड़ी है। अब पब्लिक को क्या चाहिए कि समय पानी मिले, लाइट मिले, सबके मतलब जो कॉलोनी या जो भी से शौचालय व्यवस्था सही होना चाहिए, जैसे व्यवस्था
भई भी, और कुछ मतलब जिन्हें ज़्यादा मेहनत करी उनको मिली भी, और कुछ लोगों ने मतलब वंचित इनसे। बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जो निवर्तमान जो अध्यक्ष थे नगर के, उन्होंने कोई विकास नहीं किया, काफ़ी समस्याएं हैं। उनका नाम ही विकास पुरुष से पहचान है उनकी, और नगर में कई बार विकास किया। 2001 में पहली बार बीजेपी से उन्हें टिकट मिली थी और वो विजयी हुए थे। उसके बाद अभी तक बीजेपी ने 300 का आंकड़ा पार नहीं किया है। इसका कारण जो आपसी कला है, इसी के चक्कर में उन्हें बार बार बीजेपी से टिकट नहीं मिल रही है और हर बार बीजेपी मुँह की खाई है बीजेपी ने। और सपा की बात करें तो एक गुंडा प्रवृत्ति की आदमी जो अभी दंगे में जिसका नाम आया, और बीजेपी उसका एक बार भी नाम नहीं ले रही है। बीजेपी अपना सीधा चुनाव लड़ रही है निर्दलीय प्रत्याशी से। राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो बीजेपी से ही चुनाव लड़ा। बीजेपी लगातार चुनाव सपा या कांग्रेस से लड़ती है। यहाँ सपा कांग्रेस किसी से कोई लेना देना नहीं। बीजेपी अन्य पार्टियों ने सीधे सीधे एक निशाना बना रखा है निर्दलीय प्रत्याशी को, और उससे ही चुनाव लड़ रही हैं। फाइट की बात करें तो नंबर 1 पे है निर्दलीय प्रत्याशी, और राष्ट्रीय पार्टियों की अच्छी टक्कर बताई जा रही है कांग्रेस की और भाजपा की। उनमें बताया जा रहा है नीचे से उनका नंबर कौन सा आएगा, लेकिन भाजपा और सपा दोनों निर्दलीय प्रत्याशी से लगातार लड़ रही हैं। और अगर देखा जाए जनता की आवाज़, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, लगातार एक ही आवाज़ आ रही है, सिर्फ कमलाकांत वाजपेयी की। और बीजेपी अपना चुनाव सीधे कमलाकांत वाजपेयी से लड़ रही है। वहाँ गुंडा प्रवृत्ति का अभी 4 दिन पहले जिसपे बड़ी बड़ी धाराएं लगी हैं, उनका कोई जिक्र नहीं कर रही है बीजेपी। सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे पड़ी और अपना चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी की से लड़ रही है। वही अगर हम सपा की बात करें, सपा भी अगर देखा जाए वो भी निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहा है। इनका मकसद है सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव से बाहर करना, उससे लेना देना नहीं है 4 दिन पहले यहाँ क्या विवाद हुआ और विवाद के बाद क्या स्थिति थी। लेकिन इन्हें सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव लड़ना है, उसके सामने आना है। सपा के प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। 2001 के बाद अभी तक इन्होंने 300 का आंकड़ा नहीं छुआ है, लेकिन अपनी टक्कर सामने आरोप लगा। आपकी जानकारी के लिए अभी जानकारी अधूरी है। 2001 के बाद 2006 का जो चुनाव हुआ था 550 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने वोट पाए थे। आपकी जानकारी अधूरी है, आप बता रहे हैं की बात है। आप बता रहे हैं पाए थे कितने फक्र की बात, हमारे मंडल अध्यक्ष बता रहे हैं कि भाजपा ने 500 वोट पाए थे। इनकी सोच देखिए आप। अभी आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप सुन लीजिए। बोलिए। जिस समय 550 वोट पाए थे तो हम सत्ता में नहीं थे, समाजवादी पार्टी उसमें सत्ता में थी। और आप जो अभी मैंने अपना पुराना वक्तव्य जो अभी आपके इस चैनल के माध्यम से मैंने बोला था कि हमारी सीधी सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी के गैंगस्टर के मुकदमे में तामील हुए रिजवान खान से, ना निर्दलीय प्रत्याशी। निर्दलीय प्रत्याशी से हमारा कोई मतलब नहीं है, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरे चौथे पांचवें जिस नंबर के लिए लड़ रहे हो। हमारी लड़ाई केवल और केवल रिजवान खान से थी, है और रहेगी। जब विवाद की स्थिति हुई थी, जिस घटना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर के मुकाबला किया था, उस समय 3 दिन तक निर्दलीय प्रत्याशी घर से नहीं निकल कर गया था, जनता के बीच में आता और अपने ही बहुसंख्यक समाज की रक्षा करने के लिए आता। अब नंबर 2 की बात करते विकास की। मैं आपको ज़्यादा कोई तथ्य में बिना तथ्य की बात नहीं करूंगा। आप यहाँ से अपने चैनल के माध्यम से जाइए, बस प्रतीक्षालय के पास में एक फॉल्ट है। पिछले 5 साल से लगातार हजारों लीटर पानी प्रतिदिन वहाँ पर बहता है। राजकीय इंटर कॉलेज के सामने की जो मुख्य सड़क है, 5 साल से उसके ऊपर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। आपके माध्यम से जो भी पक्ष रख रहे थे, पूछना चाहेंगे पाली के अंदर इन 5 साल में केवल लाइट और जनरेटर के माध्यम से महीने में लगभग बताते हैं कि 8 लाख रुपए का पर मंथ का डीजल का बिल आता था। जब से ईओ पावर आई है वही बिल 60,000 से 70,000 आया। आखिर इतना घोटाला कहाँ हुआ, वो पैसा बचा हुआ कहाँ जाता है? आप जाकर के पता करिए। इस पूरे 5 साल में आरोप लगा दिए इन्होंने, घोटाले का भी आरोप लगा दिया। कार्य बता दें जो विकास के हुए इनके पास कोई तथ्य नहीं है, फर्जी आरोप लगाने का इनका काम है। लगातार वही आरोप लगाते चले जा रहे हैं। अगर विकास ना हो, इन्होंने एक बात बोली थी कि धमकाने वाली। आप देखिए निर्दलीय प्रत्याशी के साथ ज़्यादा भीड़ है, समर्थन है, या भाजपा प्रत्याशी के साथ ज़्यादा समर्थन है। लगातार धमका रहे हैं, हमारे कश्यप बिरादरी के लोगों को धमका रहे हैं। इस तरह के माहौल बना रखा है कि हर कीमत में हमें सीट निकलवानी होगी। अभी इनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी कि 2006 में हम सत्ता में नहीं थे, हमें 500 वोट मिले। अरे महोदय, आप इससे पहले सत्ता में थे और 300 पे समझ गए। 300 वोट इन्हें मिले, सिर्फ और हार गए। ये कहीं लड़ाई में नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, बेकार की बातें, किसी चीज़ का तथ्य नहीं है। डीजल को लेकर इनके पास कोई तथ्य नहीं है। सफाई व्यवस्था आप नगर की देख सकते हैं, जनता से रूबरू हो सकते हैं। आज ये आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि गुंडा राज है, ये है, वो है। यार सत्ता तुम्हारी है, आरोप आप निर्दलीय प्रत्याशी पे लगा रहे हो।
सपा वाले पे नहीं लगाया। जब हमने बात कही तो हमारी बात को घुमाने के लिए दोबारा आप सपा प्रत्याशी के पास पहुंच गए हो। मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रिजवान को बताया, साफ सफाई की बात करते हैं आप, यहीं से निकल कर रोड के किनारे रोड देख लीजिए, नालियां किस तरीके से चौक बड़ी हुई हैं। और वही बात कश्यप समाज की, पूरे पाली में एक व्यक्ति को आप कश्यप समाज का ले आइए, मैं उसका आपको कह दे कि भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको डराया धमकाया। आप कश्यप समाज के हितैषी बनते हैं। कश्यप समाज के हमारे बहुसंख्यक लोग जो मछली पालन करके अपना जीवन यापन करते थे, मछलियों को बिक्री करते थे, उनको एक जगह बेचारे बैठते थे, वहाँ पर से उनको भगा दिया गया। तो हमारे ही प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप मिश्रा जी प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी जगह देकर उनको व्यापार करने के लिए जगह दी। जिस व्यक्ति को मैं पालूंगा पोसूंगा उनको मैं धमकाऊंगा नहीं, वो हमारे व्यक्ति हैं, हमारे बीच के हमारे समाज के व्यक्ति हैं। हम उनको साथ लेकर चलते हैं, चलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक माननीय योगी जी के नेतृत्व में कोई गुंडा राज चाहे जितना भी भौकाल बना ले, कभी भी सफल नहीं होंगे। गुंडों और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहें, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखना चाहें, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे निर्दलीय का हो, जो 14 प्रत्याशी हैं, आप RTI के द्वारा आप मीडिया से आप पता कर सकते हैं, 14 प्रत्याशियों में जो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर एक भी मुकदमा, एक भी NCR दर्ज हो जाए, मैं आपके चैनल माध्यम से कहता हूं वो अपना नामांकन वापस लेकर। आप जनता से हैं, आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? विनीत शर्मा। क्या लग रहा है आपको इस चुनाव, जो चुनाव देख रहे हैं आप, जैसा कि अभी आपने दोनों प्रत्याशियों की बात सुनी, जो समर्थक हैं दोनों प्रत्याशियों के, दोनों लोगों ने बताया, आपको क्या लग रहा है, कितना विकास अभी अधूरा है, कितना होना चाहिए? विकास तो हो ही रहा है लगभग, बाकी अभी जो विकास थोड़ा बहुत रह भी गया है वो भी होने वाला है, और चुनाव के बाद ही होगा सारा जो भी। बात करें जैसे कभी बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि इन्होंने जो निवर्तमान अध्यक्ष थे उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, काफ़ी जगह गंदगी है, पानी भरा है। आप हाँ लोग है कैसे सर, कुछ जगह है भी गंदगी है, और वो लाइट की भी समस्या है, लाइट की है और पानी की भी समस्या है। लाइट आई है। अगर आप बात करें जो बीजेपी के भी है और निर्दलीय प्रत्याशी समर्थक हैं, उन लोगों ने बताए हैं, क्या आपको लग रहा है कितना विकास हुआ है, कितना अभी कमियां हैं? नहीं, विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ है। पिछले कार्यकाल में कोरोना की वजह से कुछ विकास बाधित भी रहा, और विकास कार्य जो हुआ है वो हुआ भी है, और जो नहीं हुआ है वो आगे होगा। जैसा कि आपने जाना, पाली नगर के जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, कितना विकास हुआ है, कितना विकास अधूरा है, ये आने वाला समय ही बताएगा। 4 मई को यहाँ वोट पड़ेंगे और 4 मई के बाद स्थिति क्या है वो खुल के सामने आएगी। हरदोई से सिर्फ खबर के लिए सौरभ त्रिपाठी।